नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो खबरों में बात करेंगे राजनगर की, जहां फौजी रवि सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव सुरसी। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। बता दें, राजनगर प्रखंड के फौजी रवि सोरेन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास सुरसी गांव पहुंचने पर गांव में उमड़ी भीड़। लोगों ने भारत माता की जय और सैनिक रवि सोरेन जिंदाबाद के साथ नारे लगाते नजर आए। वहीं उनका पार्थिव शरीर सुबह के लगभग 9 बजे गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही गांव में उनके परिजन और ग्रामीण रोते बिलखते नजर आए। वहीं बिहार रेजिमेंट के द्वारा उनका विधिवत प्रशासनिक तौर पर पूरे सम्मान के साथ गांव लाए और अंतिम सलामी देकर शव को उनके परिजनों को सौंपा गया। जो नायक रवि सोरेन से बोल नहीं सकता हूँ, इतना अच्छे थे ना। इसके साथ में 4 महीना 5 महीना था, मैं इतना अच्छा बिहेव था, इतना अच्छा मुझे बता रहा था ये फौज में ये होता है, घबरा नहीं है, सब कुछ ठीक होता है। मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन नायक रवि सोरेन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भी कहीं भी ड्यूटी खड़ा कर दो, कोई ना नहीं मना करते हैं, पूरा हम बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसा बंदा नहीं मिला। कोई भी स्पोर्ट्स में हो, कोई भी स्विमर हो, आगे खड़ा रहते हैं, कोई भी हटते नहीं, पीछे कभी हटते भी नहीं है। ऐसा आदमी कोई मिलेगा नहीं। और बहुत अच्छी है। अब मेरे लिए इतना अच्छा काम करके है ना, बोल नहीं सकता। 24 घंटा इसके पास 24 आवर्स रहता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। मैं कुछ बोल नहीं सकता। सॉरी। एक्चुअल में ये रवि सोरेन जी थे, जो नायक के पोस्ट में थे भारतीय थल सेना में। और विगत फरवरी महीने में इनकी कुछ तबीयत ख़राब हुई थी। इनका इलाज जो है कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता में चल रहा था। 8 बिहार यूनिट के थे और सेना ने इनका इलाज कमांड हॉस्पिटल में जारी रखा। सारे प्रयास के बाद इनका 12 तारीख को सुबह में 6 बजे इनका मृत्यु हो गया। इनके परिवार के लोग उस समय कलकत्ता में उपस्थित थे। इसकी खबर मिलने के बाद जमशेदपुर आर्मी यूनिट के यहाँ सिग्नल आया और इनका जो सैनिक सम्मान के साथ जो प्रक्रिया है इनका अंतिम संस्कार का, वो आज पूरी किया गया। ये लगभग 13 साल इनकी नौकरी हो गई थी। जैसा कि इनके यूनिट के अनुसार बताया जाता है कि बहुत ही व्यवहार कुशल थे, बहुत ही नेक इंसान थे। 4 साल पहले लगभग शादी हुई थी और उसके बाद ये इलाज के दौरान इनका कमांड हॉस्पिटल में मृत्यु हुआ। जिस तरह यह गांव में पूरे सम्मान के साथ इनकी अंतिम विदाई दी गई, इसकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसकी खबर मिलते ही जो सेना का एक चैनल है, एक तरीका है, उस तरीके से प्रशासन के सभी अधिकारियों से बातचीत हुई। और जमशेदपुर में ही जब इनको एम्बुलेंस से परिवार के लिए गाड़ी दिया गया था, एम्बुलेंस में जब इनका पार्थिव शरीर सुबह में आया तो इनको यही हिदायत दी गई थी कि मौसम बारिश की वजह से रोड ख़राब है, आप आराम से आइए। और सुबह 6 बजे हम लोग मानगो बस स्टैंड गोलचक्कर पे इनको रिसीव किया गया। वहाँ पे 100 फील्ड रेजिमेंट के गार्ड ऑफ ऑनर के जवान हमारे नायब सूबेदार राय साहब के नेतृत्व में उपस्थित थे। अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम, जो तीनों सेनाओं से सेवानिवृत्त सैनिकों की संस्था है, उसके प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। जमशेदपुर नगर वासियों ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया, नम आँखों से इनकी विदाई दी और वहां से काफिला स्टार्ट हुआ। और पूरे रास्ते भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, वीर रवि सोरेन अमर रहे के नारों से हम लोग पूरे 40 किलोमीटर का सफ़र पूरा किए। राजनगर थाना की तरफ से पायलटिंग गाड़ी, पूरा उनके क्यूआरटी टीम के जवान हमारे साथ काफिले में शामिल हुए। सेना के गार्ड ऑफ ऑनर के साथ तमाम देशभक्त अपने वाहनों से यहाँ नगर गांव पहुँचे। गांव में इस वीर को सम्मान देने के लिए लोग काफ़ी, उनके आंखें नम थी। लोगों के दर्द को हम लोग देख सकते हैं। परिवार के लोगों का जो दर्द है वो कम नहीं किया जा सकता। फिर भी सेना के द्वारा आज उन्हें सलामी दी गई और जो तिरंगा ध्वज, जो कि बहुत ही विरले लोगों को प्राप्त होता है, आज उन्हें उनके परिवार को समर्पित किया गया हमारे सेना के तरफ से। और हम लोग सेना के जितने भी लोग हैं इनके परिवार के साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। जिस भी तरह की इनकी साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। जिस भी तरह की इनकी सहयोग की ज़रूरत होगी, या कोई ऐसा हमारा नाता समाप्त नहीं होता, बल्कि आजीवन इनके परिवार के साथ हमारा जुड़ाव रहेगा और हम लोग हर स्तर पर इनका सहयोग करते रहेंगे। तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी के, मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ जिनके शरीर में पैंट भी नहीं था, लेकिन उनके अंदर भारत माता की जय बोलने का जज्बा। और ये जो काफिला एक साथ एक लिमिटेड स्पीड में जो आ रहा था, तिरंगा ध्वज लहराते हुए, पूरा रास्ता, पूरे नगर के बच्चे, जरूर ये कारण उनके मन में जानने की उत्सुकता थी। और उन्होंने जाना कि जब एक सेना का जांबाज सैनिक शहीद होता है या वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसके सम्मान में किस प्रकार से लोग घरों से बाहर आके उसका अभिवादन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। यही
जज्बा और जोश हमारे भारतीय सेनाओं को जो इस समय सरहदों की रक्षा में तैनात रहते हैं, जो 24/7 कटिबद्ध रहते हैं हर प्रकार के चुनौतियों का सामना करने के लिए, चाहे उनके मौत का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन कभी वो पीठ पीछे नहीं दिखा सकते। ये भारतीय सेना की काबिलियत है और इसी की वजह से 130 करोड़ जनता चैन की नींद अपने घरों में सोती है। तो ऐसे मौके पे कम से कम जितने भी आपके चैनल के माध्यम से हमारे देशवासियों देख रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह होगा कि आपको कभी भी किसी सैनिक परिवार से मुलाकात हो तो उनके छोटा दर्द बांटने का प्रयास करें, उनके साथ रोड़ा ना बने, क्योंकि विगत कुछ दिनों में देखा गया है कि सैनिकों के उनकी अपनी ज़मीन को, उनकी बाउंड्रियों को तोड़कर हड़पने का काम किया जाता है भू माफियाओं के द्वारा। हम ये निवेदन करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह की वारदात सैनिकों के मनोबल को गिराता है, इसलिए उन सैनिकों को चाहे जिस भी रूप में हो, जिस भी परिस्थिति में वो रहते हैं, उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो आया है एक दिन जाना ही है। लेकिन सैनिकों का कोई जवाब नहीं, हम भारतीय सेना के साथ हैं और युवाओं से निवेदन करते हैं कि भारतीय सेना बड़े होकर ज्वाइन करें, अच्छी सर्विस है, अच्छा जीवन है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुशील कुमार सिंह। क्या है आप? पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एंड बिहार के, एंड बिहार के हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। वीर रवि सोरेन अमर है, वीर रवि सोरेन अमर है, वीर रवि सोरेन अमर है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद भारतीय सेना, जिंदाबाद भारतीय सेना, जिंदाबाद। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।